बंगाल में सेकेंड राउंड की वोटिंग से पहले आज कई इलाकों से हिंसा और हंगामे की खबरें भी आईं। बैरकपुर की जगद्दल सीट पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बीजेपी का आरोप है कि कल रात 10:30 बजे जब बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचे तो टीएमसी के बहुत से समर्थक वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने थाने को घेर लिया। इस बात की खबर मिलने पर बैरकपुर के पूर्व सांसद और विधानसभा के उम्मीदवार अर्जुन सिंह दल बल के साथ थाने पहुंच गए। अर्जुन सिंह को देखकर टीएमसी समर्थक नारेबाजी करने लगे। अर्जुन सिंह नाराज हो गए। उन्होंने टीएमसी के वर्कर्स से हाथापाई शुरू कर दी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी समर्थकों पर हमला बोल दिया। इस हंगामे के दौरान अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह की सुरक्षा में तैनात एक जवान सीआईएसएफ के जवान को गोली लग गई। इससे हालात और खराब हो गए। जगद्दल थाने के बाहर दोनों पक्षों ने काफी देर तक इनके बीच मारपीट चलती रही। लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने जैसे जैसे मामला शांत कराया। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी के समर्थकों ने चुनाव में गड़बड़ी करने के इरादे से बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया, लेकिन इस बार टीएमसी हिंसा फैलाने में सफल नहीं होगी। डॉक्टर राजेश कुमार हमारे जगद्दल के कैंडिडेट हैं। उन्होंने टाइम लिया था, 10:10 में टाइम मिला था कि उसी हम एफआईआर करेंगे। ममता बनर्जी ने उनको धमकाया है कि चाचा निजी के प्राण बचा, मतलब कि आप अपने को बचाओ, तुमने मुझे नंदीग्राम में हरवाया था, अब तुम अपना जान बचाओ, हमारे लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने वो गए, भाई आईपीएस रहे हुए तो उनको पता है कानून क्या है, तो गए थाने में एफआईआर करने के लिए। अब एफआईआर कराने के नाम पर एसीपी ने उनको बैठाया और टीएमसी के वालों को खबर कर दिया। टीएमसी वाले 100-150 आगे थाने में ढूक के उनको बेइज्जत करने लगे। ऐसी थी ये दोनों जो कैंडिडेट हैं इन पर हमला करो और अर्जुन सिंह इधर आए तो उनको इन्वॉल्व करो ताकि वो अपना चुनाव लड़ नहीं पाया। चेष्टा तो चलेगा, ममता बनर्जी छोड़ इतना जल्दी थोड़े हार मानेंगे। लास्ट तक देखिए उसका शक्ति क्या है, उसका शक्ति है पुलिस और गुंडा। पुलिस तो बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हुई है, लेकिन गुंडे अभी भी सोच रहे हैं कि उस सरकार है, हालांकि सरकार नहीं आ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। हालांकि बैरकपुर से टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक ने आरोप लगाया कि सारा हंगामा बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की वजह से हुआ। उन्होंने टीएमसी के वर्कर्स से मारपीट की, फिर चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर से कहकर टीएमसी समर्थकों की गिरफ्तारी करवाई। पार्थ भौमिक ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बीजेपी का साथ दे रही हैं। আর পুরো সিসি ফুটেজ আছে। তারপরে যিনি পুলিশ অবজারভার তিনি মজদুর ভবনে অর্জুন সিং এর সাথে মিটিং করে আমাদের যারা নির্বাচন করবে তাদের প্রত্যেককে অ্যারেস্ট করেছে, বাড়ি বাড়ি রেড করেছে। কাউন্সিলর, সভাপতি, ইলেকশন এজেন্ট, আমার নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান এবং গোপাল রাউতকে মারা হয়েছে। তার প্রচন্ড বুকে ব্যথা, তার ট্রিটমেন্ট পর্যন্ত করাচ্ছে না। এরকম নির্লজ্জ পুলিশ প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন। আমি আপনাদের মাধ্যমে জানাচ্ছি 4 তারিখ আসবে, মমতা ব্যানার্জি চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবে। যারা এই নোংরামি করলো, যারা এই নোংরামি ঘটাচ্ছে, তারাও রেডি থাকুন, প্রস্তুত। टीएमसी के सांसद पार्थ भौमिक कह रहे थे कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज है कि अर्जुन सिंह ने पुलिस ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग की और फिर टीएमसी के लोगों को गिरफ्तार कराया। लोगों को घर घर जाकर पकड़ा गया। टीएमसी समर्थकों के साथ मारपीट की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग सब बीजेपी से मिल गए हैं। लेकिन 4 मई को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, उसके बाद ये लोग तैयार रहे। आज हंगामा हुगली में भी हुआ। हुगली के आराम बाग में तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमला हुआ और फिर उनके साथ भी मारपीट की गई। मिताली बाग को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। मिताली बाग ने 2024 में आराम बाग सीट से चुनाव जीता था। ये वो इलाका है जो पहले लेफ्ट फ्रंट का गढ़ था। हालांकि 2014 के बाद से ये लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस के ही पास है। आराम बाग विधानसभा सीट पर 2021 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जैसे ही अभिषेक बैनर्जी को आराम बाग में तृणमूल कांग्रेस की सांसद पर हमले की खबर मिली तो वो तुरंत मौके पर गए। उन्होंने अस्पताल में मिताली बाग से मुलाकात की। इसके बाद आराम बाग में एक जनसभा को एड्रेस किया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि उनका वैसे तो आराम बाग आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जिस तरह लेफ्ट से बीजेपी में आए गुंडों ने एक दलित महिला सांसद पर हमला किया है, उसके बाद उन्हें आना पड़ा। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि 2021 में टीएमसी आराम बाग और उसके आसपास की दूसरी सीटों पर हार गई थी, लेकिन वो वादा करते हैं कि 4 मई के बाद मिताली बाग पर हमला करने वाले जहां भी छुपे होंगे उनको ढूंढ कर निकालेंगे।
আজকে সেই সিপিএম এর হাড়মাতগুলো জামা পাল্টে জার্সি পাল্টে কাস্তে হাতুড়ি তারা ছেড়ে দিয়ে পদ্ম ফুলের আশ্রয়ে রয়েছে। সিপিএম এর হাড়মাত বিজেপির জল্লাদ হয়েছে। তা এসসি মহিলা, তপশিলি মহিলা, তার গায়ে যারা হাত দিয়েছে, 4 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। अभिषेक बैनर्जी कह रहे थे कि सीपीएम के गुंडों ने हसिया हथौड़ा छोड़कर कमल का फूल थाम लिया है। सीपीएम के गुंडे बीजेपी के जल्लाद बन गए हैं। लेकिन 4 मई को दोपहर 12 बजे के बाद वो देखेंगे कि किस जल्लाद में कितनी ताकत है और उन्हें कौन बचाता है। अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव के बाद बीजेपी के लोगों को देख लेने की धमकी दी। बीजेपी के नेता इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता इल्जाम लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स को डराने के लिए चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर दूसरे राज्यों के पुलिस अफसरों को बंगाल भेजा है। यूपी काडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने साउथ 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर बनाया है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि अजय पाल शर्मा पार्टी के कैंडिडेट्स और कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इस इल्जाम को साबित करने के लिए तृणमूल के नेता अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। यह वीडियो साउथ 24 परगना का है, जिसमें चेकिंग के दौरान अजय पाल शर्मा फाल्टा सीट से टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान को चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी न समझे तो बाद में पछताना पड़ेगा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इस वीडियो के आधार पर तृणमूल कांग्रेस ने अजय पाल शर्मा पर तीखा हमला बोला और बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी टीएमसी का समर्थन किया। टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कहा कि 4 मई को रिजल्ट आने के बाद अजय पाल की गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा। ये रंगीन किरदार है ये अजय पाल शर्मा, जो ऑब्जर्वर बनके अभी डायमंड हार्बर में आया है, जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहा है, डायमंड हार्बर के लोगों को चमका रहा है, रात के अंधेरे में सर्चिंग के नाम पे महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहा है। ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले देसी बमों का बड़ा जखीरा मिला है। साउथ 24 परगना के भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में करीब 100 देसी बम बरामद किए गए। पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर पर छापा मारा तो घर के पीछे के बागीचे से 100 देसी बम मिले। पुलिस ने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर सारे बमों को डिफ्यूज कराया। बंगाल में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़े झंझट की छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो इस बार बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। कई दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब बंगाल से चुनावी हिंसा में किसी की मौत की खबर नहीं आई। कैंपेन आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण में अमन चैन के साथ ऐतिहासिक वोटिंग हुई। उम्मीद है दूसरे फेज की वोटिंग भी शांतिपूर्ण माहौल में होगी। कैंपेन के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी जरूर हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच खून खराबा नहीं हुआ। यह अच्छी बात है। लोकतंत्र में अपनी जीत के दावे तो सभी करते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जनता का है। नेताओं ने अपनी अपनी बात बंगाल के वोटर्स के सामने रख दी है। अब 29 अप्रैल को सेकेंड फेज की वोटिंग होगी और जनता का फैसला 4 मई को आ जाएगा। काउंटिंग के दिन बंगाल के हर पोलिंग बूथ से सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट आपको मिलेगा इंडिया टीवी पर।